तो हेलो मेरे यारो, आई एम सुप्रीम के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो लियन था वह तियानु कॉमर्स गिल्ड के गेट के पास पहुंच चुका था और वहां से वह गायब होकर सीधे तियानु कॉमर्स गिल्ड के अंदर जाने लगता है। तो इसके बारे में महसूस करके वहां का गार्ड जो होता है वह चिल्लाकर कह रहा होता है, जल्द से जल्द अंदर की ओर चलो। वह जरूर ही अंदर गया होगा, हमें यंग मास्टर को उसके पहुंचने से पहले इसकी जानकारी देनी होगी। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम तियानु कॉमर्स गिल्ड के गेस्ट रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर इनकी मीटिंग चल रही होती है। और यहाँ पे मिस डिंगलिंगर का भाई बोल रहा होता है कि मैं यह सब कुछ तियानु कॉमर्स गिल्ड के लिए ही कर रहा हूँ सिस्टर। आप जानती हैं कि हमारा जो कॉमर्स गिल्ड है वह हमारे पिताजी पहले चलाते थे, लेकिन अब उनकी अवस्था वह नहीं रही और मैं उनका इकलौता पुत्र हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने गिल्ड को इस तरीके से नष्ट होते हुए चुपचाप तो नहीं देख सकता हूँ ना, इसलिए मैं इस एक्शन को लिया है। तो हम देखते हैं सुनकर डिंगलिंगर कर रही होती है, अच्छा सो प्लीज तुम तो शांति रहो, तुमने यहाँ पर मुझसे बात करवाने के लिए यंग मास्टर वू को बुलाया है। तो बताओ यंग मास्टर वू, आखिरकार तुम यहाँ क्या कहना चाहते हो। तो हमें दिखाया जाता है उस वू को और इसके बारे में बताया जाता है कि यह शिफ्ट कॉमर्स गिल्ड का यंग मास्टर वू यू है। यहाँ पे कई सारे कॉमर्स गिल्ड हैं, तो यह भी होगा उनमें से कोई। तो वह कह रहा होता है, मैं इन मामलों में आपके रवैयों को देखकर काफी इंप्रेस हुआ हूँ और जैसे मैं कहूँ डीटी लिंगर, तो मैं तुमसे काफी खुश हूँ। जो तुम्हारी एक सटीक मतलब कि डोमिनेंस हो रहा है और जो तुम्हारी बात करने की और लहजा है बाकी चीजों को करने की, एक्शन लेने की, जिसकी वजह से मैं तुम पर फिदा हो चुका हूँ। तो मैं यहाँ पर बिना समय बर्बाद किए तुमसे यहाँ पर कुछ प्रस्तावों को रखने के लिए आया हुआ हूँ। जब से मैंने तुम्हें आखिरी बार मटेरियल्स के एसेंस के विवाद में तुम्हें देखा था, उसके बाद से मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूँ। इसकी ऐसी बकवास सुनकर लिंगर कर रही होती है, चलो यहाँ पर तुम अपना बकवास करना बंद करो, अतीत की बात है उसे छोड़ दो। अगर तुम यहाँ पर कुछ कहने के लिए नहीं आए हो तो तुम यहाँ से अब जा सकते हो, मतलब बिना काम की बात कहोगे तो निकलो भाई। हम देखते हैं सुनकर वो कहता है कि लिंगर, तुम इतनी अधिक कब से इम्पेशन हो गई हो, मतलब कि बिल्कुल भी सब्र नहीं कर रही हो। क्या इसकी वजह से तियानु कॉमर्स गिल्ड की मौजूदा हालत है उसकी वजह से तुम इतनी चिड़चिड़ी हो गई हो, या फिर इसलिए कि तुम अभी बहुत ही अधिक काम में उलझी हुई हो और बहुत ही अधिक गुस्सा और भड़की हुई हो। तो हम देखते हैं सुनकर लिंगर कहती है, तियानु कॉमर्स गिल्ड में क्या चल रहा है, क्या गड़बड़ है, नहीं है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और या ना ही मुझे कोई इसमें कोई समस्या नजर आती है। तो उसका ब्रदर जो होता है वो बोल रहा होता है कि सिस्टर, आखिरकार तुम यंग मास्टर वू से कैसे बात कर रही हो, वो हमारी यहाँ पर मदद करने के लिए आए हुए हैं। अगर आप यहाँ पर दोस्त के दोस्ताना प्रस्ताव को ठुकरा देंगी तो हमारा जो गिल्ड है वो कब का बर्बाद हो जाएगा। पहले से ही तो वह आधे बर्बाद होने की कगार पर पहुंचा हुआ है। हमारे पिताजी ने जो भी कुछ यहाँ पर एक सूचना के साथ आपको यह ऑपरेशन सौंपा है और आप इसे इस तरीके से इन हालातों को बर्बाद कर रहे हैं, मतलब एक तरह से गिल्ड को इसको सौंपा हुआ चलाने के लिए, तो यह ठीक से चला नहीं पा रही। इसका यह कहना है इसका भाई का। तो यह सुनकर लिंगर चिल्लाते हुए कहती है कि डिंग पेंग, तुम तो शांत ही रहो, अंकल जाइए और जाकर इसे कमरे में बंद कर दीजिए। यह यहाँ पर किस बंदे को लेकर आया है यह जानता भी है बेवकूफ गधा। क्या तुम्हें मालूम है कि शिफ्ट यून कॉमर्स गिल्ड पिछले कुछ सालों से गुप्त रूप से हमारा विद्रोह करते आ रहा है, मतलब हमारी समस्याओं को ही बढ़ाते आ रहा है, वो हमारी दुश्मन है। आखिरकार तुम यहाँ पर हमारी मदद करने का कैसे दावा कर सकते हो। तुमने अपने दुश्मन को ही अपने घर के अंदर ले आया है, तुम्हें मालूम भी है कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। तुम यहाँ पर ना जाने कब से उनके साथ घुल मिल रहे हो, मुझे तो मालूम भी नहीं था। तो हम देखते हैं इसी बात को सुनकर उसका ब्रदर भी चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम क्या रही हो सिस्टर, मिलने जुलने से तुम्हारा क्या मतलब है। क्या मैं यहाँ पर तियानु कॉमर्स गिल्ड के बारे में क्या कोई बुरा सोचता हूँ। आखिरकार यंग मास्टर वो जो है वह यहाँ पर अपने दोस्ताना प्रस्ताव को लेकर मेरे पास आए हुए हैं। आखिरकार तुम यहाँ पर उस प्रस्तावना को आगे की ओर क्यों नहीं बढ़ा रही हो। तुम यहाँ पर इस तरीके की हरकतों को कर बस अपने दुश्मन की गिनती बढ़ा रही हो। और जहां तक मेरी बात रही, मैं तो यहाँ पर दुश्मन को भी अपने दोस्त बनाकर अपनी क्षमताओं को आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। तुम आखिरकार हम मुझ में और अपने आप के सोच में फर्क को क्यों नहीं समझ पा रही हो। यह सुनकर उसकी सिस्टर कहती है, यहाँ से चले जाओ, तियानु कॉमर्स गिल्ड का नेतृत्व मैं कर रही हूँ, तुम नहीं। तो हम देखते हैं इस बात को सुनकर उसका भाई और भी खड़ा होकर चिल्लाते हुए कहता है कि लेकिन क्यों, हमारे पिताजी जो है वह मूर्खतापूर्ण निर्णय लेते हैं और पिताजी अब बुढ़े हो रहे हैं, अब उनकी अच्छी हालत नहीं रही है पहले की तरह। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उन्होंने तुम्हें सभी कार्यों को सौंप दिया है, लेकिन अब मेरा जो कॉमर्स गिल्ड है वह उस तरीके की हालत में नहीं है जैसी होनी चाहिए थे और उनका मैं एकमात्र एकलौता बेटा हूँ। तो मैं यहाँ चुपचाप खड़ा होकर इन सभी चीजों को तो नहीं होते हुए देख सकता हूँ, मैं इस चीजों को बिखरते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ। यह सुनकर लिंगर कहती है, तुम आखिरकार तुम मेरी परेशानी को यहाँ पर बढ़ा क्यों रहे हैं। अंकल यू, इसे यहाँ से नीचे ले जाओ और नीचे लेकर कमरे में बंद कर दो। हम देखते इस बात को सुनकर वहाँ जो वो होता है वो कहता है कि थोड़ा सा आराम से। आखिरकार लिंगर तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, इसे करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। आपके भाई ने जो कहा क्या वह सच नहीं है। अगर आज किसी समझौते पर हम पहुंच जाते हैं तो हमारा जो कॉमर्स गिल्ड है वह आपके साथ मिल जाएगा और एक दूसरे के गले मतलब कि थोड़े से झुकेंगे और एक दूसरे के मजबूत कंधे बनेंगे। क्या आप इसके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप यहाँ पर नेतृत्व को संभाल रही हैं, इसके बाद से हम इस गिल्ड की जो हालत है वह पूरी तरह से बर्बाद होते हुए नहीं जा रही है। सुनकर हम देखते हैं लिंगर पलटकर कहती है, ओहो हो, तो मुझे अब ये भी सुनना पड़ेगा किसी बाहरी व्यक्ति से जो कि एक अनऑर्थोडॉक्स कॉमर्शियल गिल्ड है, मतलब कि कोई वेरीफाइड और उतना भी पावरफुल नहीं है, फिर भी यहाँ पर आ चुका है मुंह उठाकर, और उससे मैं जानूं कि आखिरकार हमारे बीच में क्या चल रहा है, हमारी स्थिति क्या है। यहाँ वो कह रहा होता है, यह बहुत ही सरल है, तियानु कॉमर्स गिल्ड के सुनहरे दिन जो थे वो अब खत्म हो चुके हैं, अब तुम हमारे जैसे ही हो, लेकिन यह सब कुछ सुधर सकता है अगर तुम इन बुरी हालतों से निकलना चाहती हो। तो बस यहाँ पर शिफ्ट यू कॉमर्स गिल्ड से अपना रिश्ता जोड़ लो, तो यह निश्चित तौर पर फिर से पहले की तरह चमक उठेगा। यह सुनकर लिंगर उससे गुस्से की नजर से देखते हुए कहती है, तो क्या अब शिफ्ट यू कॉमर्स गिल्ड एक यहाँ पर चैरिटी ओपन
ओपन कर रखी है जो हमें अपने साथ जोड़कर खुद को मतलब रिवाइव करने का मौका देगी। और तुम यहाँ पर कोई चैरिटी चला रहे हो। तो ये सुनकर हम देखते हैं यहाँ पर वो कहता है कि अपने मतलब चेहरे को थोड़ा सा छुपाते हुए कि नहीं, अफसोस की बात है कि ये चीजें मुफ्त में नहीं मिलती है, तुम्हें यहाँ पर इसके बदले कुछ तो चुकाना ही पड़ेगा। जब तक आप मुझसे शादी कर लेती हैं और हम दोनों कॉमर्शियल गिल्डों को एक साथ जोड़ती हैं, फिर मैं एक निर्णय लूंगा जिससे तुम्हारा जो गिल्ड है वह भी ऊपर की ओर उठता चला जाएगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम कॉमर्शियल गिल्ड में यहाँ पर प्रसिद्ध 7 सदस्यों के बीच अपनी सीट को बरकरार रखना चाहती हो, मतलब उनके बीच में रहना है 7 प्रमुख कॉमर्शियल गिल्ड में, तो तुम्हें ताकत और बैकअप की आवश्यकता तो पड़ेगी है। और हम देखते हैं यहाँ पर इसका ब्रदर भी कह रहा था, हाँ वह बिल्कुल सही कह रहा है सिस्टर, एक बार जब यंग मास्टर वो मेरे बहनोई मेरे जीजाजी बन जाएंगे तो हमारी गिल्ड पहले की तरह बिल्कुल पावरफुल हो जाएगा और भी तेजी के साथ वह आगे बढ़ेगी और अपनी उपाध्यायों को प्राप्त करेगी। और जब समय आएगा तो उन 7 में से टॉप मेन 4 सदस्य बनने का मौका भी आपको मिल जाएगा। और हम देखते हैं यहाँ पर इस बात को सुनकर जो बुढ़ा यू होता है वह कह रहा होता है, यंग मास्टर पेंग तुम किस तरीके से बेफुता भरी और बेहुदा भरी बात कर रहे हो। इन चीजों को करने की वजह से तो हमारा जो कॉमर्स गिल्ड है वह सीधे वो के नाम के अधीन हो जाएगा, उन्हीं का हो जाएगा। तो यह सुनकर हम देखते हैं वहां पर पेंग कर रहा होता है, तुम कौन होते हो मुझे उपदेश देने वाले बुढ़े, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम एक बस गुलाम हो, गुलाम की तरह रहो। और वह कह रहा होता है, सिस्टर इस बुढ़े की बात मत सुनो, अगर हमारा परिवार 2 कॉमर्स गिल्ड के साथ जुड़ जाता है, मतलब 2 कॉमर्स गिल्ड एक साथ हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पर यह विकसित करेगा और जो कुछ भी फैसला होगा वह जीजा का होगा और वो तो तुम्हारा ही होगा। तो हम देखते हैं इस तरह के बातों को कहने के बाद वह लिंगर के सामने और जाते हुए और उसे समझाते हुए कह रहा होता है, हम अपनी वर्तमान स्थिति से अधिक तक समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं, इसलिए हमें ऊंचाइयों को बढ़ने के लिए, ऊंचाई की ओर जाने के लिए एक सपोर्ट की आवश्यकता है। अगर हम प्रसिद्ध सदस्य के रूप में अपनी योग्यता को नहीं बनाए रख पाए तो हमारा जो गिल्ड है वह कब का नष्ट हो जाएगा। हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, मैं यह अपने पिता की व्यवस्था के कारण कर रहा हूँ क्योंकि वह आप किसी काबिल नहीं रह चुके हैं। तो हम देखते हैं इस बात को सुनकर जो लिंगर होती है वह कर रही होती है गुस्से में दांत पीसते हुए, जरूर जरूर आप हमारे पिताजी के हालत के बारे में जरूर जानते हैं और आप यहाँ पर मदद करना चाहते हैं, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो। और वो अपने माथे पर अपने हाथ को पकड़ लेती है और कह रही होती है, मुझे आखिरकार अपने पिता की लाचारी पर समझ में नहीं आ रहा है कि इस स्थिति में क्या करूं। उन्होंने कहा था कि तुम कभी महानता को हासिल नहीं कर पाओगे। मैं सचमुच में कॉमर्स गिल्ड को आपको सौंप देना चाहती हूँ, लेकिन आप हम देखते हैं सुनकर वो कह रहा होता है, लेकिन क्या, यह तो सबसे अच्छी बात है, अगर तुम कॉमर्स गिल्ड को मुझे सौंप देती हो तो उसके बाद यहाँ पर आसानी तौर पर सभी चीज़ों को किया जा सकता है और हमारे पिताजी की जो पश्चातापपूर्ण नीति थी, मतलब जो उन्होंने पहले एक्शन लिया और तुम्हें बनाया, उस चीज़ को भी सुधारा जा सकता है और हम वापस से अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। यह सुनकर लिंगर उसकी ओर घूर कर देखती है और फिर वह यहाँ पर कुछ चीज़ों को सोच रही होती है कि क्या किया जाए। और वह कहती है कि अब आपकी उम्र काफ़ी हो गई है, इसलिए अब इस कॉमर्स गिल्ड को मैं यहाँ से खारिज करती हूँ, मतलब कि अब इसे छोड़ती हूँ और मैं इसे तुम्हें सौंप देती हूँ। तुम पिताजी का सारा काम संभालोगे, लेकिन क्या तुम्हें सौंपने के बाद तुम इस कबीले को ठीक से चला पाओगे। तो हम देखते हैं सुनकर वह खुश हो जाता है, घबराते हुए कर होता है, इसकी चिंता मत करो सिस्टर, मेरे पास भी तो यहाँ पर एक बैकअप सपोर्ट है और ताकतवर लोग और एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, तो इन सभी चीज़ों के रहते हुए मैं तो आसानी से इसे संभाल लूंगा। हमारे पास काफ़ी संपत्ति भी तो है और यंग मास्टर वू का सहयोग रहेगा तो मैं आसानी से यहाँ पर हमारे पिताजी के सभी जो बिछड़े हुए या छूटे हुए विरासत है उन्हें पुनः प्राप्त कर लूंगा और अपने धंधे को और भी अच्छे तरीके से चलाऊंगा जिससे और भी मुनाफा होगा। तो हम देखते हैं इस बात को सुनकर लिंगर कहती है, ठीक है, अब से कॉमर्स गिल्ड के अध्यक्ष तुम रहे, अब से तुम इन चीज़ों को संभालोगे, मुझे अब इसकी कोई परवाह नहीं है। यह सुनकर ओल्ड यू कहता है कि मिस्ट्रेस आखिरकार आप क्या कर रहे हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है, आपको पहले अपने पिताजी से डिस्कशन करना चाहिए। ये सुनकर यहाँ पर पेंग कर रहा था, ओए कुत्ते गुलाम, आखिरकार तू क्या यहाँ पर कान भरने की कोशिश कर रहा है, यह हमारी फैमिली के बीच का मामला है, यहाँ पर तुम्हें अपनी राय देने की जरूरत नहीं है। हमारे पिताजी पहले से ही बहुत बूढ़े और लाचार स्थिति में पहुंच चुके हैं, तो उनसे अब बातचीत करना बस बेकार है, इसलिए उन्हें जीवन का असली आनंद अभी अंतिम समय में लेने दो, आराम करने दो, उन्हें किसी भी तरीके से परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो डिंग लिंगर होती है वह अपने चेस्ट के पास से एक टोकन को निकालती है जो कि गोल्डन कलर की होती है और यह इनके फैमिली का टोकन होता है। तो इस टोकन को देखने के बाद वो जो होता है हंसते हुए कह रहा था, ओहो बधाई हो ब्रदर पेंग, बधाई हो। हम देखते हैं यहाँ पर पेंग उस टोकन को पाने के बाद कह रहा होता है, सचमुच में यह तो हमारा त्यानु आदेश है, मतलब कि ये हमारे तियानु गिल्ड का ऑर्डर टेम्पलेट है जिसे दिखाकर हर काम किया जा सकता है। और डिंगलिंगर वहां से जाते हुए कर रहे होते हैं, एल्डर यू चलिए अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर यू भी उदास होकर अपने माथे को हिलाते हुए अपने वहां जा रहा होता है, अपने मन में कर होता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने खतरनाक समय में इस तरीके से अंदर से मिस्ट्रेस टूट जाएंगी और तियानु कॉमर्स गिल्ड के यहाँ पर इस तरीके से पतन होगा और वह इन चीज़ों को इस तरीके के गधे के हाथ में सौंप के जाएंगी। वह जा ही रही होती है तभी यहाँ पर इन तक आवाज आती है कि वेट होल्ड ऑन, रुको तो जरा। और यहाँ हम देखते हैं वो को जो कि गुस्से में उठ रहा होता है, कहता है कि लिंगर तुमने अभी तक मेरे विवाह के प्रस्ताव का उत्तर नहीं दिया है, मैंने जो यहाँ पर प्रस्ताव रखा मुझसे मैरिज करने का उसका क्या। और हम देखते हैं वहाँ पर वो अपनी एनर्जी को यहाँ पर लिंगर की ओर भेजता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, बट लिंगर जो होती है वह पीछे की ओर हटकर उसके एनर्जी को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देती है और कहती है कि आखिरकार तुम किस तरीके का बकवास मजाक करने की कोशिश कर रहे हो। हम देखते हैं यहाँ पर वो कर रहा है, आखिरकार तुम यहाँ पर एक मार्शल एम्पर लेवल पर पहुंच चुकी हो, 2 स्टार मार्शल एम्पर, सचमुच में काफी इंप्रेसिव है। और हम देखते हुए कहता है कि मिस लिंगर सचमुच में कॉमर्स तियानु कॉमर्स गिल्ड की एक सच्ची उत्तराधिकारी है और साथ में यहाँ पर टॉप ब्यूटीज में से
सेकंड ब्यूटी भी है, उनकी जो टैलेंट है वह भी बहुत अद्भुत है, यह एकदम बिल्कुल परफेक्ट है मेरी वाइफ बनने के लायक। ब्रदर पेंग, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? जल्दी से इन सभी चीजों को सेट करो। तुम यहाँ पर असल में हमारे परिवार के साथ जुड़ना चाहते हो कि नहीं? अपनी सिस्टर को मनाओ, इसमें मेरी मदद करो। हम देखते हैं सुनकर जो पेंग होता है वह भी कहने लगता है कि पूरी मार्शल दुनिया में इस नॉर्थन क्षेत्र में 4 कुलीन परिवार है, 4 टॉप लेवल के परिवार है और उनके 4 टॉप टैलेंटेड बंदे हैं जिनकी अभी चर्चा चल रही है चारों ओर, लेकिन वे आपकी तरफ तो देखते भी नहीं है सिस्टर। हकीकत में यहाँ पर ब्रदर वो सबसे अच्छे हैं और आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त सही विकल्प है, वह एकदम सही जोड़ा है आपके लिए। अगर आप बहुत देर करेंगे तो बस यहाँ पर इंतजार करते रह जाएंगे तो आप बचे हुए माल की तरह रह जाएंगी। मतलब कि वो अपनी सिस्टर के बारे में क्या बोल रहा है, वो बोल रहा होता है कि बहुत ज्यादा तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं कि तुम्हें बहुत अच्छा बंदा मिलेगा, इसलिए इस मौका को ना गवाओ। तो हम देखते हैं सुनकर यहाँ पर वो हंसने लगता है, कहता है हाँ हाँ हाँ, मैं आपकी बहन को यहाँ पर बचा रहा हूँ एक बचा हुआ माल बनने से, यह कितना सच्चा बात है। चलो यहाँ पर अपनी सिस्टर के इस प्रस्ताव को यहाँ पर कंफर्म करो। और हम देखते हैं इनकी इस तरीके के बदतमीजी को करते हुए देख जो अंकल यू होते हैं बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वे अपने हंटर को लेकर आगे की ओर बढ़ते हुए कह रहे होते हैं कि आज यहाँ पर मुझे लगता है कि अपनी सीमा को लागना ही पड़ेगा, इन जैसे एरोगेंट बास्टर्ड्स को मुझे एक सबक सिखानी पड़ेगी। और वो अपने हंटर के साथ जैसे ही मार रहा होता है पेंग को, तभी पेंग कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर मौत को दावत दे रहे हो बुढ़े सर्वेंट। और हम देखते हैं तभी यहाँ पर यू तक आवाज आती है कि ब्रदर पेंग, ऐसा लगता है कि आपको अभी और भी ताकतवर होने की आवश्यकता है, फिलहाल यह रास्ता लंबा नहीं होगा लेकिन इसे मैं संभाल लेता हूँ। और हम देखते हैं आगे की ओर आते हुए अंकल यू को सीधे एक पंच मारता है और कहता है कि आज मैं आपकी इस स्थिति को संभाल ले रहा हूँ, बस आगे से आप तैयार रहना और सतर्क रहना। और हम देखते हैं यहाँ पर जो अंकल यू होते हैं वह बहुत ही ज्यादा चोट खाते के साथ पीछे की दीवार की ओर जाकर टकराते हैं और उसकी ऐसी हालत को देखकर डिंगलिंगर हैरान हो जाती है और वह चौंकते हुए कहती है एल्डर यू। देखते हैं यहाँ पर पेंग कह रहा होता है कि सिस्टर, आखिरकार पिताजी ने तुम्हें यहाँ पर गोल्डन ब्लेड और सिल्वर पॉइंट दी थी, वह कहाँ है? यहाँ पर गोल्डन ब्लेड और सिल्वर पॉइंट एक तरह के पावरफुल लोगों का ग्रुप है जो कि किसी एक बंदे का कमांड को मानते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर पेंग फिर से कहता है कि चूंकि आपने यहाँ पर कॉमर्स गिल्ड को मुझे सौंप दिया है तो उन्हें भी तो मुझे सौंप दो, अगर मैं उनके बिना रहूंगा तो मैं तो बस एक खोखला खंबा बनकर रह जाऊंगा, मैं क्या ही कर पाऊंगा उनके मदद के बिना। और हम देखते हैं इस बात को सुनने के बाद इधर वो जो होता है वह भी सोच रहा होता है ओहो, तो आप वह बिल्कुल सच है, मैंने सुना था कि इनके गिल्ड में कुछ गोल्डन ब्लेड एंड सिल्वर पॉइंट सर्वेंट्स रहते हैं जो कि अत्यंत ताकतवर हैं, उनकी मुकाबला करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो हम देखते हैं उसके बातों को सुनकर जो यहाँ पर मिस डिंगलिंगर होती है वह कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि वे मेरे कंट्रोल्स में है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि पिताजी ने उन चीजों को मुझे सौंप दिया है? अगर वे मेरे पास होते तो तुम्हें लगता है मैं इतनी परेशानियों को झेल रही होती? पिताजी के आदेश के वे बिल्कुल भी किसी के कंट्रोल में नहीं आते हैं, वे किसी का भी कहना को नहीं मानते। अगर मुझे पिताजी ने सौंपा होता तो मैं इतना सब कुछ बर्दाश्त करती? तो हम देखते हैं सुनकर यहाँ पर वो कहता है पेंग की असंभव, पिताजी ने तुम्हें अगर उन चीजों को नहीं सौंपा है तो तुम इतने समय से गिल्ड को किस तरीके से संभाल कर रखी हुई थी बिना गोल्डन ब्लेड एंड सिल्वर पॉइंट्स के? तुम्हें इतने पिछले सालों में इन सभी चीजों को संभालना इम्पॉसिबल है। तुम क्या इतने समय से बस अपने इस एक कुत्ते के सहारे इतने समय तक टिकी रही? यह बिल्कुल भी झूठ है। हम देखते हैं यहाँ पर ये सुनकर डिंगलिंगर चिल्लाते हुए कहती है कि खुद जाकर तुम इन चीजों को कंफर्म क्यों नहीं कर लेते हो फादर से कि वे किनके कंट्रोल में हैं और किनके आदेश से चलते हैं? अगर वे मेरे कंट्रोल में होते तो मैं कब के यहाँ पर इस वो को मारकर बाहर फेंक चुकी होती और साथ में तुम्हें भी एक अच्छा सबक सिखा दी होती, मैंने तुम सभी को कब का मिटा दिया होता। हम देखते हैं इनकी इन बातों को सुनकर वो अपने मन में कहता है कि डिंगलिंगर के जो आवाज है उसे सुनकर लग रहा है वह बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही है, तियानु कॉमर्स गिल्ड के पीछे की जो ताकत है वह इसके हाथों में अभी बिल्कुल भी नहीं है। तो यह निश्चित तौर पर एक चमत्कार ही होगा कि इतने वर्षों तक वह बिना किसी के सपोर्ट के, मतलब बिना पावरफुल बंदों के इतने समय से इस गिल्ड को संभाल कर चलाए रखी हुई थी। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो पेंग होता है वह कह रहा होता है तब फिर तो गिल्ड की सबसे मजबूत ताकत अभी भी पिताजी के कंट्रोल में ही है। तो फिर क्या इसका मतलब यह है कि मेरे हाथ में तियानु ऑर्डर्स का सिर्फ एक सहारा है, एक छोटा सा? तो हम देखते हैं इस बात को सुनकर वो कह रहा होता है ब्रदर पेंग, आखिरकार तुम गिल्ड लीडर के इकलौते बेटे हो, सोने का जो ब्लेड है और जो चांदी का पॉइंट है वह अंततः आपका ही होगा। आज मैं केवल यहाँ पर लिंगर के शादी के प्रस्ताव के बारे में यहाँ डिस्कशन करने आया था। जहाँ तक उस बुढ़े कुत्ते की बात रही उस सर्वेंट की, तो उन्हें मेरे 4 लेवल के बंदे संभाल लेंगे, इसलिए तुम उन चीजों को छोड़ो और यहाँ पर अपने तियानु आदेश को अपने पास रखो और अपने इस आने वाले जीवन को और भी अच्छा बनाने के लिए मेरे इन कामों में साथ दो। और हम देखते हैं यहाँ पर वो जो होता है वह कह रहा होता है कि जाओ और जाकर उसे पकड़ो, उस बुढ़े को, वह बीच में ना पाए आने पाए, उसे मार डालो और जो मिस लिंगर है उसको हमारे सिर्फ यू कॉमर्स गिल्ड में ले चलो। और हम देखते हैं पेंग अपने मन में कह रहा होता है अगर आज पिताजी को इन चीजों के बारे में पता चल गया मैंने क्या क्या किया है तो वे तो मेरी खटिया खड़ी कर देंगे। और हम देखते हैं यहाँ पर जो उसका सर्वेंट होता है वह यहाँ पर जो अंकल यू होता है उसे अपनी ओर खींचने लगता है, तो यहाँ मिस डिंगलिंगर भी चिल्लाते हुए रह जाती है अंकल यू। और हम देखते हैं अंकल यू को बहुत ही तेजी के साथ वह सर्वेंट अपनी ओर खींच कर ला रहा होता है और कसकर धरकर अपने एक चॉपस्टिक उसके गर्दन पर मारता है, जिसकी वजह से उसकी गर्दन वहीं टूट जाती है और खून के छींटे और चारों ओर फैल जाते हैं। और उसे इतने दर्दनाक मौत को मरते हुए देख जो डिंगलिंगर होती है बस चिल्लाते रह जाती है एल्डर यू। और हम देखते हैं वह इस सदमे में चली जाती है इस चीजों को देखकर। और वहाँ पर उसका जो ब्रदर होता है वह कह रहा होता है कि ब्रदर वो आखिरकार तुम मेरी सिस्टर के साथ अच्छे व्यवहार से तो रहोगे ना? हम देखते हैं इस बात को सुनकर वह कह रहा होता है हाँ हाँ निश्चिंत रहो, तुम्हारी सिस्टर मेरी पहली पत्नी होने वाली है, चिंता मत करो। अब यहाँ से लिंगर जाएगी और मेरे हरम में रहेगी और वहाँ मेरे सभी रखेलों के साथ सम्मान में रहेगी, मतलब उन सभी से सबसे सुपीरियर रहेगी और इसकी पसंद और नापसंद के बिना वहाँ पर कोई भी कुछ भी कार्य नहीं करेगी। अगर वह उनसे निपटना भी चाहेगी, किसी को मरवाना भी चाहेगी तो उसके लिए भी मेरी मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी, यह उनकी हेड होगी।
तो हम देखते हैं वह ऐसी बातें करने के बाद उसकी ओर बस घूर कर देख रहा होता है और डिंग लिंगर जो होती है बस गुस्से में और दर्द में कुहक रही होती है और वह यहाँ पर अपने गुस्से में अपने आंसुओं को बहाते हुए और एक दुश्मन भरी नजरों के साथ देखते हुए कहती है कि मैं खून का बदला खून से जरूर लूंगी। और हम देखते हैं उसके अंदर इतने नफरत को देखकर जो वो होता है वो भी एक पल के लिए चौंक जाता है और चौंकते हुए कहता है कि तुम मेरी होने वाली बीवी हो, तुम्हें इतनी दुश्मनी भाव तो अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। और हम देखते हैं वो उसकी ओर आगे बढ़ रहा होता है, कहता है कि चलो आज मैं तुम्हें यहाँ से शिफ्ट यू कॉमर्स गिल्ड में ले चलता हूँ, वहां पर जाकर उत्सव करेंगे और इन चीजों पर चर्चा करेंगे आराम से। और वो अपनी घिनौनी हंसी के साथ अपने हाथ को आगे की ओर बढ़ाते हुए कह रहा होता है कि इधर आओ माई वाइफ। और हम देखते हुए ऐसी हरकतों को करने के साथ अपने हाथ को उसकी ओर बढ़ा रहा होता है और मिस डिंगलिंग पूरी सामी और डरी हुई होती है। और तभी हम देखते हैं इसके कानों तक एक डरावनी आवाज आती है कि यदि तुमने अपने गंदे हाथ उसके बालों के एक रोए के टुकड़े को भी छू लिए तो तुम यहाँ पर ना बचोगे और ना तुम्हारी हाथ। और हम देखते हैं वो आवाज को चौंक जाता है और इस तक आवाज आती है कि कोई भी तुम्हें इस पूरे वर्ल्ड में नहीं बचा पाएगा मुझसे, अपने गंदे हाथ दूर करो उससे। और हम देखते हैं इसकी डरावनी आवाज को सुनकर वह तुरंत ही घबरा कर पीछे की ओर पलटता है और अपने सर्वेंट से कहता है कौन है यहाँ पर, कौन है जो यहाँ पर मुझे खुद को अपने सामने नहीं दिखा रहा है और इन तरह से आवाजों को भेज रहा है। तो ये सुनकर उसका सर्वेंट कहता है यंग मास्टर आखिरकार क्या हुआ। तो हम देखते हैं उसका यंग मास्टर कहता है किसी ने मेरे कान में यहाँ पर अभी अभी कुछ कहा है। तो हम देखते हैं सुनकर वो सर्वेंट कहता है आप तो यहाँ पर बस ऐसे ही डर रहे हैं, अगर कोई हमारे सामने भी होता तो हम उसे आसानी से सेंस कर पाते, कोई भी हमारे नजरों से बिल्कुल नहीं बचकर निकल सकता है मास्टर, हम यहाँ से कई मील दूर तक भी देख सकते हैं। बट हम देखते हुए वो इतना कहते हैं कि तभी उसके सामने यहाँ पर लियन और मो सियाओ चून प्रकट हो जाते हैं। और हम देखते हैं उसे देखकर यहाँ पर ये सभी लोग हैरान होते हैं और सबसे पहले जो यहाँ पर मिस डिंग डिंगर होती है वह देखकर इन सभी सीन्स को रोने लगती है। Was in a dream? Why am I wishing that you were there? Is it a nightmare? It's like I'm trying to get back to something that I've lost. Oh, you have shown me. और वहां पर वह और भी फूट फूट कर रोते हुए कहने लगती है यंग मास्टर लियन, यंग मास्टर लियन। और हम देखते हैं लियन उसकी ऐसी हालत को देखकर कहता है कि तुमने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सफर कर लिया है, यह अब इनफ है, काफी है, बहुत हो गया। और हम देखते हैं यहाँ पर उसकी ऐसी बातों को सुनकर यहाँ वो कर रहा था ओए आखिरकार तू है कौन और यहाँ पर कॉमर्स गिल्ड के आंतरिक मामलों में तू क्या कर रहा है, क्या तू जानता भी है कि इन यहाँ पर कितनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है। अगर तुम यहाँ बीच में आते हो तो इससे इस महाद्वीप की, इस कॉन्टिनेंट की शक्ति की तुलना में कमी और उतार चढ़ाव आ सकती है। यह मार्शल आर्ट की दुनिया है, भविष्य में अगर तुम अपने आप को सुरक्षित पाना चाहते हो तो इन मामलों से दूर रहो। जमते हुए कहने के बाद अपने सर्वेंट से कह रहा होता है कि ओए मेरे मार्शल सुप्रीम्स आओ और इन्हें यहाँ पर घसीटते हुए नीचे की ओर ले जाओ और इन्हें बाहर फेंक दो। तो हम देखते हैं इसका इतना कहने के बाद लियन भी कहता है मो सियाओ चुआन उन्हें अधमरा कर दो। तो यहाँ मो सियाओ चुन कहता है बस इतना ही, यह तो बहुत ही ईजी है। और उसके अगले ही पल हम देखते हैं कि मो सियाओ चुन ने उसके सुप्रीम्स का सूप बना दिया होता है और उनका एक ढेर लगा दिया होता है। यहाँ जो उसका ब्रदर पेंग होता है वह तो डर के मारे कांप रहा होता है। उसके बाद हम लियन को देखते हैं जो मिस डिंग लिंगर को संभाल रहा होता है। लिंगर जो होती है वह रोते हुए कर रही होती है यंग मास्टर लियन यदि आप यहाँ पर कुछ देर और करते तो हमारा तियानु कॉमर्स गिल्ड यहाँ पर पूरी तरह से समाप्त हो गया होता। तो लियन कह रहा होता है कि रास्ते में मुझे बस कुछ समस्याएं आ गई थी जिसकी वजह से देरी हुई, इसके लिए मुझे माफ करना, लेकिन मैं आखिरकार समय पर तो पहुंच ही गया, यह बहुत ही सही हुआ। और फिर वह उससे कहता है कि मुझे इसकी परवाह नहीं कि यहाँ पर यह गिल्ड जो है वह जीता है या मरता है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह मेरे लिए तुम हो, मेरे रहते तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी मैं गिरने नहीं दे सकता हूँ। और लिंगर जो होती वह होते एल्डर यू यहाँ पर मुझे अपनी बेटी की तरह मानते थे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनका जो अंत है वह इस तरीके से होगा, वह इस तरीके से मारे जाएंगे। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो पेंग होता है वह भागने की कोशिश कर रहा होता है, बट उसके सामने मोसी अर्जुन खड़ा होता है कि कहाँ जाएगा बचुआ। और हम देखते हैं यहाँ पर पेंग जो होता है चिल्लाकर कहता होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सिस्टर, तुमने झूठ बोला था कि तुम्हारे पास गोल्डन ब्लेड और सिल्वर पॉइंट टीम तुम्हारे पास नहीं है, उसकी ताकत नहीं है। तो आखिरकार यह चीजें क्या स्पष्ट कर रही हैं, यह एक तरह का जाल था। सबसे पहले तुमने मुझे यहाँ पर रोकने के लिए तियानु आदेश का इस्तेमाल किया उस टोकन को देकर, और फिर यहाँ पर गुप्त तरीके से गोल्डन ब्लेड और सिल्वर पॉइंट के लोगों को बुलवा लिया, यहाँ पर अपनी हरकतें चाल चली। तुम किस तरीके की सिस्टर हो, आखिरकार तुम इस तरीके से कैसे चाल सकती हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अपने भाई के बारे में भी इस तरीके की योजना बना सकती हो। और हम देखते हैं इसके इतने बकवासों को सुनकर लियन लिंगर के सामने से टेलीपोर्ट होकर सीधे इसके सामने आता है, खींच कर एक तमाचा मारता है। और हम देखते हैं इसके एक तमाचे के साथ में ठिकाने लग चुके होते हैं और वो उस ढेर में जाकर गिरता है। और लियन कह रहा होता है कि मो सियाओ चुन उसे यहाँ पर तब तक थप्पड़ मारो जब तक वह बेहोश ना हो जाए, और जैसे ही यह बेहोश हो तो इसका एक्वा पॉइंट दबाकर इसे फिर होश में लाओ और इसे फिर कंटिन्यू पीटो। तो यहाँ पर मो सियाओ चुन कह रहा होता है ओह इसे बस घंटों तक थप्पड़ मारते रहना, यह उतना भी कठोर तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा कठिन चुनौती है मेरे लिए, मतलब लगातार थप्पड़ मारते रहना। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर कमरे में सिर्फ आवाज गूंजती है कि थप्पड़ खाने की, और बाहर की ओर से आवाज आ रही होती है कि जल्दी करो वे दोनों अंदर ही घुसे होंगे, मिस डिंग लिंगर को इसकी सूचना दो और उसके बाद जल्द से जल्द उन्हें पकड़ लेना। और हम देखते हैं जैसे ये बंदे गेट खोलकर अंदर की ओर आ रहे होते हैं तैसे वह चिल्लाते हुए कह रहा होता है मिस डिंग लिंगर। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वे लोग ये सारे सीन को देखकर सदमे में जा चुके होते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और यहाँ पर पेन को लगातार मोसिया चुन दे दनादन टेबल पर बिछाकर थप्पड़ मारे
दिखाया जा रहा होता है और फिर हमें एक सीन को दिखाया जाता है राइटर के द्वारा कि ये लोग क्या कल्पना कर रहे हैं, जहाँ पर एक बंदा कह रहा होता है क्या यहाँ पर चल रही है ये सब कुछ, क्या मैं जो देख रहा हूँ वो हकीकत है। दूसरा कह रहा होता है वे सम्मानित जो अतिथि थे सुप्रीम लेवल के बेच लेकर आए थे वे हमारे यंग मास्टर को मार रहे हैं यार। तीसरा कह रहा होता है मिस डिंगलिंगर भी उन्हें रोक नहीं रही है। चौथा कह रहा होता है मुझे तो सोचना ही बंद कर देना चाहिए यहाँ चल क्या रहा है। और फिर एक और कैट कर रही होती है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। एक छोटा सा बिल्ला कह रहा होता है मैं तो बहुत छोटा बच्चा हूँ मैं कैसे बताऊँ। तो तीसरा कह रहा होता है यह बहुत ही अजीब बात है, यहाँ पर असामान्य तरीके से हरकतें हो रही हैं हमारे आंखों के सामने। और कोई बड़ा बिल्ला कह रहा होता है लास्ट वाला की अजीब बात है, यहाँ पर अपनी माँ को वह बुला रहा है दर्द में मार खाते हुए, लेकिन कोई उसे बचाने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। और हम देखते हैं उसके लगातार लगे जा रहे होते हैं। और इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर ये छोटा सा एपिसोड कंप्लीट होता है। सो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीक को इसी डे तक आ जाना चाहिए। Was तो in a सपोर्ट करो। dream? Why am I wishing that you were there? Is it a nightmare? It's like I'm trying to get back to something that I've lost. Oh, you have shown me there are places you can never go back to. Are you still there? How can I